ये भी एक पार्ट है। क्या क्या सीखना है, मैं उस चीज पे फोकस कर रहा हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब होता है जब आप फील्ड में उतरोगे, जब लोगों के पास जाओगे तो लोगों के सवाल आएंगे, लोगों के सवाल आएंगे। जब लोगों के सवाल आएंगे तो उनके सवाल का जवाब कैसे देना है ये हमें पता होना चाहिए। और ये कौन सिखाएगा? इवेंट सिखाएगा या इमीडिएट आपका अपलाइन सिखाएगा, जो आज 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल से लोगों के सारे सवालों को झेल रहा है, वो आपको सिखाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम उसी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। दिन भर फील्ड में रहते हैं, 2-4 थप्पड़ लगते हैं, घर आकर के सो जाते हैं, अपलाइन से भी बात ही नहीं करते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे अगर आप इसको अगर मास्टर हो गए कि किस सवाल का क्या जवाब देना है, उस दिन आप इस फील्ड में किसी को ला पाओ या ना ला पाओ, लेकिन कम से कम उसके सवालों के जवाब दे करके उनको ब्रेक कर सकते हो। तो इस पे आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। एक दिन की तैयारी नहीं है, एक बार की तैयारी नहीं है। और इस तैयारी को कंप्लीट करने के लिए आपको एक काम करना होगा, आपको हमेशा फील्ड में रहना पड़ेगा। फिर इसको उसी लाइन में दोहराने जा रहा हूं कि एक बार अगर आपने सीख लिया और बोर्ड के पेपर में बैठे नहीं, पूरी पढ़ाई करने का मतलब क्या निकला? आप रोज मीटिंग में आ रहे हो, रोज सेमिनार में आ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप बोर्ड के पेपर में नहीं हो। 3 घंटे के लिए आपने नहीं बैठा, क्या रिजल्ट आएगा? 0। उसी तरह से यहाँ पे सब कुछ जानने के बाद भी आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा और इस चीज को समझना पड़ेगा और अपलाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन अपलाइन से कनेक्ट होने से पहले एक चीज क्लियर कर लेना, उसके कंधे पे नहीं बैठना है, कंधे पे नहीं बैठना है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपलाइन के ही कंधे पे बैठ जाते हैं। चलो भाई ले चलो, टिकट भी ले चलो, मीटिंग भी ले चलो, मीटिंग कर दो, सेमिनार कर दो, सब कुछ कर दो, मुझे केवल चेक चाहिए। यानी यहाँ पे लोग आते हैं तो सोचते हैं कि जीवन भर हम अपलाइन की उंगली पकड़ करके ही चलते रहे। ये संभव है क्या? और इस उम्र में आप उंगली पकड़ करके चल रहे हो तो पोजीशन क्या रहेगी? विचार ये होना चाहिए कि भाई मेरा लक्ष्य ये, मेरा गोल ये, मुझे इसे हासिल करना है, एक बार मुझे सिखा दो, मैं खुद काम करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो फिर आपसे पूछ लूंगा। सिद्धांत ये होना चाहिए। जिस तरह से आपने बचपन में अपने गार्जियन के साथ किया, सभी लोगों ने किया। जब तक चलना नहीं आता था तब तक उंगली पकड़ के चलते थे, और जिस दिन चलना आ गया उस दिन उंगली छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? तकलीफ हुई। लेकिन अगर उंगली नहीं छोड़े होते और इस उम्र में भी आप उनकी उंगली पकड़ करके यहाँ पे आ जाए होते तो लोग क्या सोच रहे होते आपके बारे में? समझ रहे हो? अगर आज आप लोग उनकी गार्जियन की उंगली पकड़ करके इस उम्र में यहाँ पे आए होते तो ये समाज क्या सोच रहा होता? मेंटली कंफ्यूज है। ये काम वेस्टिज में मत करना भाई, नहीं तो यहाँ पे भी लोग कहेंगे मेंटली कंफ्यूज। तो हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहना। तीसरा, डायरेक्ट सेलिंग। जब इस इंडस्ट्री को लेकर के आप फील्ड में उतरते हो तो सबसे पहली चीज आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे खराब सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे खराब सिस्टम है। यहाँ पे लोगों के पैसे डूब जाते हैं, यहाँ पे लोग सफल नहीं होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चैलेंज आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। ये सारी चीजें सुनने को मिलती है कि नहीं मिलती है? इसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। और इसको लेकर के 2-3 पॉइंट्स हैं केवल, बहुत सारी लंबी चीजें नहीं है। कहानी सुनाओगे कोई नहीं मानेगा, 2-3 पॉइंट केवल बता दोगे सभी लोग मान जाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कि अगर आप बताना शुरू करो कि कोई एक आदमी बताए डायरेक्ट सेलिंग सही है गलत है, एक आदमी कोई खड़ा होकर बताए। लोग इंडिविजुअली काम करते हैं, सिर्फ अपने काम से ही मेहनत का इनकम होता है, लेकिन यहाँ पर हम टीम वर्क कर सकते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, खुद भी इनकम कर सकते हैं और अपने लोगों को भी इनकम करा सकते हैं। सर आप लाख कर, मुझे भरोसा नहीं है। थैंक यू सर। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है सर अभी आपकी बातों पे। मैं कैसे मानूं कि आप जो कह रहे हो सही है? क्योंकि सर हम
दिखा सकते हैं कि हमारे जो अपलाइन है वो भी सफल हुए हैं और उनके गाइडलाइन में और भी लोग सफल हुए हैं, हम प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं सर। ये दिखाने के लिए हमारे पास, सब देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है आज। सर आप ही समझा दीजिए। कोई और एक बंदा कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे खराब सिस्टम है, यहाँ पे कुछ होता नहीं है, केवल लोगों का टाइम बर्बाद होता है, पैसे बर्बाद होते हैं। तो मैं एक लाइन बोलता हूँ, कैसे? उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि केवल कह रहा है। और मैं सीधा बोल देता हूँ कि भाई मुझे प्रूफ चाहिए, ये जवाब नहीं चाहिए। पहली लाइन। अब मैं जो कह रहा हूं गलत होगा तो आप उसका रिप्लाई करिएगा। सबसे पहले तो ये इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में नहीं चल रही है, और देशों में चल रही है। सामने वाला बैठा होता है, उससे पूछता हूँ ये इंडस्ट्री केवल भारत में क्या और देशों में? कहता और देशों में है। चलिए, ये इंडस्ट्री साल 2 साल की है कि 80 साल पुरानी है? 80 साल पुरानी है। वही कहता है नहीं, पुरानी इंडस्ट्री है। मैं बोला जो इंडस्ट्री 80 साल से लगातार इतने सारे देशों में चल रही है, वो इंडस्ट्री है या नहीं है? क्योंकि नहीं होती तो अब तक किसी न किसी देश की गवर्नमेंट इसे रोक दी होती। 80 साल पुरानी नहीं है और 70-80 देशों में नहीं चल रही होती। वही जवाब दे रहा है। इसके बाद अब गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करता है इसको? तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करने के पीछे केवल 3 कारण है। हर देश की गवर्नमेंट ये देख रही है कि हर देश की जनता अपनी जरूरत के सामान को यूज करती है, और वो सारे सामान कहां से यूज करती है? मार्केट से, जनरल मार्केट से। और जो चीज जनरल मार्केट से हम यूज करते हैं, कितने सामान की पक्की बिल मिलती है? बहुत कम। यानी टैक्स की चोरी हो रही है। और इस इंडस्ट्री में आप एक साबुन भी लेने जाओगे 40-45 रुपए के, तो ये भी बिना बिल के, बिना टैक्स कटे मिलेगी नहीं आपको। यानी गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रिटर्न कहां से जा रहा है? उस मार्केट से कि इस मार्केट से? पहला कारण सपोर्ट करने के पीछे। दूसरा कारण, मार्केट में डुप्लीकेसी है कि नहीं है? बहुत ज्यादा, 100% है। अब वो डुप्लीकेट कौन करता है? जो अरबों की फैक्ट्री बना के बैठा हुआ है वो करता है क्या? नहीं। हम आप कंज्यूमर हैं, हम करते हैं क्या? नहीं। करता कौन है? बीच वाले करते हैं, जो होलसेलर, रिटेलर, सेंडअप हैं, ये वाले डुप्लीकेट करते हैं। 100 करोड़ का माल निकलता है, 200 करोड़ का माल बिक जाता है, हमें आपको पता नहीं है। क्या गारंटी है कि ये शुद्ध है और ओरिजिनल है? किसी को पता है? नहीं। इस इंडस्ट्री में आइए, इस इंडस्ट्री में सीधा कंपनी है और हम आप कंपनी डुप्लीकेट करेगी नहीं, हम डुप्लीकेट करेंगे नहीं। तो यहां से दूसरा पॉइंट, डुप्लीकेसी बंद हो गई। तीसरा कारण, हर देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और अगर अपने देश में देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास इतनी सीटें नहीं है कि सबको रोजगार दे दे। हर जगह लिमिट सीटें, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो एक तरह से देखा जाए तो नौकरी का टेंशन पॉपुलेशन, बेरोजगारी का टेंशन पॉपुलेशन, और डायरेक्ट सेलिंग की स्ट्रेंथ ही पॉपुलेशन है। यहाँ पे जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे उतनी तेजी से इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी और लोग भी ग्रोथ करेंगे। ये 3 पॉइंट हैं। अब बताइए कहां से इंडस्ट्री गलत है और गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करेगी? ये गवर्नमेंट की मजबूरी है सपोर्ट करना। जैसे हमारी मजबूरी है सामान को यूज करना, वैसे गवर्नमेंट की मजबूरी है इस सामान को, इस गाइडलाइन को देना और इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, क्योंकि इतनी सारी चीजें और मार्केट में नहीं मिल पाएंगी गवर्नमेंट को। दूसरी चीज, अब इस लेवल की देखा गवर्नमेंट ने कि ये सारी चीजें हैं, तो हमारे देश में भी 25, 26, 27 साल से चलते हुए हो गया। गवर्नमेंट ने ये भी देखा कि यार अदर देशों में जो तेजी से ग्रोथ कर रही है, हमारे देश में क्यों नहीं? तो एक कमी निकल के आई कि हमारे देश में एजुकेशन की कमी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के अदर देशों में 40-45 साल से एजुकेशन दिया जा रहा है। हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी में इसका सिलेबस और सेमेस्टर हो रहा है। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने? इंडिया गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे इसका एजुकेशन सिस्टम डाल दिया। अब अच्छे बड़े स्कूल में इसके एजुकेशन भी मिलने लगे, वहां से इसकी जो है जानकारी भी मिलने लगी। अब अगर इन सारी चीजों पे अगर आप बात कर दी, आप उससे पूछो भैया कहाँ गलत है? आप कोई एक पॉइंट ऐसा बताओ कि लग रहा है कि मुझे गलत है आपको।
आप बताइए कि गलत है? नहीं सर, नहीं लगा। कोई नहीं बताएगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के 2-3-4 पॉइंट्स हैं, इसको रट लो आप लोग। सामने वाला का एक दिमाग है भाई, अगर जानकारी नहीं है तो झूठ मत बोलो, मत करो बिजनेस, मत लो प्रोडक्ट, लेकिन गलत मैसेज समाज में मत दो। मैं सिंपल सी बात जिसके साथ बैठता हूँ, प्रोडक्ट जो ले आने वाले, ज्वाइन करे आने वाले के लिए दिमाग का कंफ्यूजन जरूर निकालता हूँ। मत कर बिजनेस भाई, नहीं चलेगा। मैं बिजनेस करवाने आया भी नहीं हूँ, लेकिन गलत मैसेज समाज में मत डालो। किसी के भविष्य के साथ, किसी के करियर के साथ आपको खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। अगर जानकारी है तो दो, नहीं है तो साथ बैठो। तो डायरेक्ट सेलिंग के विषय में नॉलेज होनी चाहिए। और जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करोगे तो बार बार कंपनी पे ले जाएगा और उसको रोकना है, नहीं भाई मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है, क्लियर? इसकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं कंपनी। अब बात आती है कंपनी की, अब बात आती है कंपनी की, क्योंकि लोग यहां पे भी कंफ्यूज हैं, यहां पे भी लोग कंफ्यूज हैं। अब ये चीज आप लोग बताओ कि जब आप जनरल मार्केट में किसी स्कूल से जो बच्चा पास हो रहा है, कुछ फेल हो रहा है, किससे प्रभावित होते हो? जो पास हुआ है उससे प्रभावित होते हो कि जो फेल हुआ है उससे प्रभावित होते हो? पास वाले से प्रभावित होते हो। जिसकी नौकरी लग जाती है उससे प्रभावित होते हो कि जिसकी नौकरी नहीं लगती है उससे प्रभावित होते हो? ट्रेडिशनल मार्केट में जो बिजनेसमैन सफल हो जाता है उससे प्रभावित होते हो कि जो बिजनेसमैन असफल हो जाता है उससे प्रभावित होते हो? यहाँ पे लोग किससे प्रभावित हैं? जो असफल है। तो भाई आपके पास असफल लोगों का डाटा है, मेरे पास सफल लोगों का डाटा है। जैसे उस इंडस्ट्री में मैं सफल लोगों से प्रभावित होता हूं, उसी तरह इस इंडस्ट्री में मैं सफल लोगों से प्रभावित होता हूं। कितने लोगों से मिलोगे? मैं मिलवाने के लिए तैयार हूं। उल्टा मत चलो। तो जब कंपनी की बात आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कंपनियां भाग जाती हैं। तो कंपनी की पूरी प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट से लेकर के सारे डाटा अगर आपके पास है तो फिर आप दावे के साथ कह सकते हो कि वेस्टीज ही क्यों। क्लियर हुआ? तो ये डाटा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद प्रोडक्ट, हम उधर जाते बहुत सारे वेस्टीज में मैंने देखा है लोगों को, सर ये प्रोडक्ट देकर के काम नहीं किया, वो प्रोडक्ट देकर के काम नहीं किया, सर ये काम है, जरूरत ये थी, मिल गया ये। मैं बोला भाई देखिए कुल मिला जुला करके प्रोडक्ट की जिसके पास नॉलेज है, अगर उससे प्रोडक्ट लोगे तो सही प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा। जिसके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है वो एक बार तो देख कर चला जाएगा, लेकिन दोबारा देखने तक आएगा नहीं। तो प्रोडक्ट की भरपूर नॉलेज लेकर के उतरोगे फील्ड में, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बिना इसकी नॉलेज लिए केवल एडमिशन करा करके लोग, बहुत लोग तो आज फॉर्म भरते हैं, कल उतर जाते हैं फील्ड में लोगों को ज्ञान बांटने। नहीं चलेगा यार, हम लोग भी पढ़े हैं इसको। कई ट्रेनिंग होती है, बुकलेट को रोज दिन भर में पढ़ते थे। जितना प्लान दिया, जितना प्लान दोगे उतनी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। समय समय पे इसके जो है हेल्थ वर्कशॉप होते रहते हैं, उसमें बैठिए, लेकिन नॉलेज लीजिए भाई, परफेक्ट प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। केवल नॉनी इस पर लेना बेचने से नहीं होगा, क्यों लेना है, इसमें क्या कंटेंट्स पड़े हुए हैं, ये कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें जब आपके पास रहेगी तब जाकर के उसको दे पाओगे। और इसके बाद आपके पास ढेर सारे टेस्टिमोनियल होने चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट यहाँ पे बेचने का काम नहीं है। ये एक चीज बताया जाता है भैया, ये शेयर करने का बिजनेस है, ये प्रमोट करने का बिजनेस है। और शेयर और प्रमोट में क्या होता है? प्रोडक्ट की तारीफ होती है। जितना बढ़िया तरीके से आप तारीफ कर लोगे, सामने वाले की डिमांड तो अपने आप आएगी। लेकिन तारीफ भी तभी कर पाओगे जब इन सारी चीजों की आपके पास नॉलेज रहेगी। तो इसकी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। बिना तैयारी की हम फील्ड में उतरते हैं, इसीलिए मार खाते हैं और दोष देने लगते हैं लास्ट में कंपनी और अपलाइन को, सिस्टम को, सबको दोष देना शुरू कर देते हैं। अपनी कमी हम देखते नहीं कि हमने तैयारी किस लेवल पे कितना किया है। तो इसकी तैयारी करनी पड़ेगी भाई। मार्केटिंग प्लान, अब कुछ बिजनेस बिल्डर भी आते हैं, यूजर आते हैं, यूजर के बाद बिजनेस बिल्डर आते हैं। जो बिजनेस बिल्डर आएंगे वो आपसे पूछेंगे डिटेल में नॉलेज कि भाई यहाँ से इनकम कैसे आती है, इतनी बड़ी इनकम मुझे कैसे मिलेगी यहाँ पे,
तो मार्केटिंग प्लान की जब तक डिटेल नॉलेज नहीं रहेगी, क्या आप उस बिजनेस बिल्डर को सही तरीके से बता करके आप ला पाओगे? बहुत सारे लोगों ने गलतियां की हैं, बहुत सारे लोगों ने गलतियां की, सही जानकारी न देने के अभाव में अच्छे लोगों की हत्या कर दिया लोगों ने। तो इसकी परफेक्ट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर के आप उसको एक सही तरीके से बिजनेस प्लान बता करके एक बड़ा बिजनेस बिल्डर खड़ा कर सकते हो। तो तैयारी में हमें क्या क्या करना है? कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है, एक दूसरे से ताल मात्रा मिलाना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें समझनी है, डायरेक्ट सेलिंग की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, टू द पॉइंट, कंपनी की प्रोफाइल भी टू द पॉइंट हमें पता होना चाहिए, स्टोरी नहीं 5 मिनट का गेम है भाई। इसके बाद आपको जो है प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, इसके बाद मार्केटिंग प्लान की नॉलेज है। इन सारी चीजों की डिटेल तैयारी करके 10 दिन बाद फील्ड में उतरो, 15 दिन बाद फील्ड में उतरो, लेकिन इन सारी चीजों की जानकारी लेकर के उतरो मेरे भाई। मैं देखता हूं आपको कौन हरा लेता है। हम चला नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी चल नहीं रही है। कितने लोगों के पास बाइक है? सबके पास है, चलाते हो ना, दौड़ाते हो। किसके घर में कोई ऐसा बंदा है जो उस बाइक को नहीं चलाता है? किसी के घर में कोई एक बंदा है जो उस बाइक को नहीं चलाता है? किसके घर में? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं चलाता है? क्योंकि उसी बाइक को तो आप 90 की स्पीड में दौड़ा रहे हो और वो बंदा उसको हिला भी नहीं पा रहा है। भाई वेस्टी दौड़ रही है, 200 की स्पीड से दौड़ रही है, दौड़ाने ले दौड़ा भी नहीं है, हम नहीं दौड़ा पा रहे हैं, तो कमी किसकी है? हमारी कमी है। सीखो कैसे दौड़ाना है, दौड़ा ले को आप सीखना पड़ेगा। 3 सारी चीजों की हमें जानकारी होनी चाहिए। अब जब ये सारी चीजें हमने सीख लिया, तब क्या करना है? सबसे पहले लक्ष्य पे फोकस किया, स्पष्ट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, इमोशंस के साथ होना चाहिए। और इसके बाद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी भी कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा भैया? एक्शन किसके साथ लोगे? सबसे बड़ी कमी है, आप लोगों ने शुरू ही किया था कि ये सेल्फ वर्क नहीं है, टीम वर्क है। ये सब कुछ सीख करके आपके पास जब लिस्ट ही नहीं रहेगी तो आप किसके साथ बात करने जाओगे फील्ड में? मैक्सिमम लोगों के पास भाई साहब लिस्ट ही नहीं है, लोग ही नहीं है। इस इंडस्ट्री में अगर ज्यादा से ज्यादा लोग फेल हो रहे हैं तो मैं देख रहा हूं लोगों की कमी की वजह से। उनके पास लोग ही नहीं है। सर मेरे तो सारे लोग खत्म हो गए, यानी उनकी लिस्ट ही नहीं है। जब आप लिस्ट ही नहीं बनाओगे तो ये सब कुछ सीख करके करोगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये टीम वर्क है, ये अकेले का काम नहीं है। दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जो केवल और केवल ग्रुप वर्क है। और सबसे तेजी से विकास किसमें होता है? केवल ग्रुप वर्क में होता है, सब में नहीं होता है। तो उस ग्रुप वर्क को करने के लिए इसी सारी चीजें सीखने के बाद आपको बनानी पड़ेगी लिस्ट। खुद से चेक कर लो किसकी लिस्ट ज्यादा बड़ी है। जिसकी लिस्ट ज्यादा बड़ी है उसका बिजनेस अभी भी ग्रोथ कर रहा होगा। जिसकी लिस्ट बड़ी होगी वो अभी भी फील्ड में 1-to-1 कर रहा होगा। और जिसके पास लिस्ट नहीं हो, घर में बैठ करके आराम कर रहा होगा, कोई मिल जाए। तो भाई साहब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जिसको आप लिस्ट बनाओगे, ये बना लेना, क्योंकि ये सारी तैयारी बेकार है बगैर लिस्ट के। क्लियर हुआ? बनाइए लिस्ट। अब जब लिस्ट बन गई तो क्या करना है फिर? अगर लिस्ट बना लिया तो क्या करना है फिर? अब जब लिस्ट तैयार हो गई तो क्या करना है? जब लिस्ट बन गई तो उसमें से अब चुनाव करो प्रतिदिन काम करने के लिए फार्मूला 40 यूजर पे। काम यहां से शुरू होता है। उस लिस्ट में से छांटो 40 यूजर मुझे किसे बनाना है, क्योंकि यूजर से ही शुरू होता है। डायरेक्ट लीडर बनाने लोग पहुंच जाते हैं। चलता हूं, इनको जोड़ूंगा, इनको लीडर बना दूंगा, ये इतना बिजनेस कर लेगा, इतने लोगों को जोड़ देगा, ये कर देगा।
वो कर देगा, नहीं चलेगा भाई। शुरुआत सबकी यूजर से ही होती है। तो हमें फोकस करना है, उस लिस्ट में से ऐसे 40 लोगों का चुनाव करना है जिसे हमें यूजर के रूप में क्रिएट करना है, यूजर बनाना है। और यूजर बनाने से क्या फायदे होते हैं, ये CND अगर आप लोग देखोगे तो मिल जाएगी उसमें। अब ये 40 यूजर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम 2-on-1। अगर आप नए हो तो अपने अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ अपने अपलाइन को बिठाओ और उसको चेक करो, देखो कि हमारे अपलाइन इनको कैसे प्लान दिखा रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 मीटिंग देखो। इसके बाद अब उनसे खुद कहो कि भाई साहब मैं अब करने के लिए तैयार हूं, मैं आगे फिर करता हूं, नहीं आएगा तो फिर आपसे पूछ लूंगा। तो पहली मीटिंग एकदम नए व्यक्ति को 2, 3, 4 मीटिंग कराओ, जिंदगी भर नहीं कराने की बात कर रहा हूं। आज भी मुझे याद है उत्तम सर के साथ 3 मीटिंग मैंने कराया और अक्सर मीटिंग में जाता था तो काफी उनसे मांग लेता, सर मैं आधा दिखा दूं क्या? लगन थी मुझे सीखने की, समझने की। और जितने लोग आगे बढ़े सभी लोगों ने ऐसा किया है। ये नहीं कि उधर प्लान चल रहा है, इधर कान में मोबाइल लगा हुआ है। सीखो। तो ये 2-on-1 पहला करो। दूसरा, अब ये कर लिया तो 1-to-1 शुरू करो खुद। और 1-to-1 करके जब आप जाओगे तब जाकर के आप होम मीटिंग कर पाओगे। तो ये 3 काम करना है किस लिए? 40 यूजर के लिए। ये 3 काम करोगे तो आप यूजर तैयार कर लोगे। क्लियर हुआ? कितने लोग 1-to-1 आज भी करते हैं? हाँ, कितने लोग हैं इस साल में? लगभग 60-70 लोग तो हो गए, 70 प्लस लोग हैं। और 1-to-1 कितने लोग कर रहे हैं? देख लो डाटा के। बिजनेस किसका बढ़ेगा? और 1 लाख रुपए की चाहत बनी पड़ी है ना। होम मीटिंग 1-to-1 कर नहीं रहे हो तो होम मीटिंग होगी नहीं। और जब तक ये नए ब्लड आएंगे नहीं तब तक ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। आप लोगों की बॉडी में हर दिन ब्लड बनता है ना। अगर ब्लड बनना बंद हो जाए तो बॉडी की सिचुएशन क्या हो जाएगी? धीरे 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 डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सेम नेटवर्क की कहानी है भाई साहब। जिस दिन नेटवर्क में आपके नए ब्लड आने बंद हो जाएंगे उस दिन या तो वहीं पर रुक जाएगा या तो एक दिन खत्म हो जाएगा, कभी ग्रोथ नहीं करेगा। चेक कर लेना अपने अपने नेटवर्क में, जहां जहां नया ब्लड नहीं आ रहा होगा या तो रुका होगा या तो डाउन हो रहा होगा। और जहां नए ब्लड आ रहे होंगे उनका हौसला भी बढ़ा होगा, पीबी बढ़ रही होगी, चेक भी बढ़ रहा होगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1-to-1 होम मीटिंग 2-on-1 करना पड़ेगा। नहीं आ रहा तो सीखो भैया, करो, उतरो फील्ड में। एक बार मैं कह रहा हूं कि केवल एडमिशन कराने से नहीं होगा जब तक पेपर देने नहीं जाओगे। एक साथ जम के पढ़ाई करो। 3 घंटे के पेपर देने के लिए मत जाओ, आप क्या हासिल होगा? मैक्सिमम लोगों के साथ यही हो रहा है कि वो अपलाइन के दबाव में, चाहे जिसके भी दबाव में मीटिंग में आ रहे हैं, सेमिनार में आ रहे हैं, लेकिन फील्ड में है ही नहीं है। मैं तो अपनी टीम में खुल्लम खुला कहना, कुछ मत करो भाई। 3 प्लान ग्रुप में फोटो, 3 प्लान ग्रुप में फोटो, बस इतना करो और कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर इतना भी करना शुरू कर दोगे तो गिरते पड़ते एक दिन दौड़ा ही लोगे गाड़ी को। लेकिन सब कुछ सीख रहे हो या नहीं कर रहे हो, कभी नहीं चला पाओगे। क्योंकि सिखाने के लिए 2 मिनट में आकर के कोई सिखा देगा, भाई चाबी ये है, गियर ये है, ब्रेक ये है, एक्सीलेटर ये है, सीख लिया, चला लोगे क्या? नहीं चला पाओगे जब तक कुछ चलाओगे नहीं उसको। तो एक लाइन में अपने पूरे ग्रुप में एक फार्मूला डाला हूं भैया, 3 प्लान और उसकी फोटोकॉपी ग्रुप में आनी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि आप फील्ड में हो। नहीं तो आप फील्ड में नहीं हो, और फील्ड में नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, चाहे कितना हो आप सीख लो। तो ये करना पड़ेगा। अब आते हैं, अगर कुछ लोग ये कर भी रहे हैं और यहीं पे रुक गए, कुछ लोग ये कर रहे हैं और यहीं पे रुक गए, अगर यहीं पे रुक गए तो केवल आप यूजर खड़ा कर पाओगे। अगर यहीं पे आप रुक गए तो केवल और केवल यूजर खड़ा कर पाओगे, उसके आगे कुछ नहीं कर पाओगे। और एक दिन धीरे धीरे वो यूजर भी बढ़ जाए। अगर यहीं पे कुछ लोग यहीं पे रुके हुए, तो क्या यूजर बना करके उन्हें कुछ दिन के बाद खत्म करना चाहते हो या आगे बढ़ाना चाहते हो? अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो ये यूजर के बाद
उनको इनवाइट करो सीएनटी में, जो भी सीएनटी इलाहाबाद में हो रही है, बनारस में हो रही है, अगल बगल जो भी सीएनटी हो रही है क्योंकि आपने यूजर तो खड़ा कर दिया, लेकिन यूजर खड़ा करने के बाद उनको अगर आप सीएनटी में बिठाते हो तो वहां को वो यूजर ये डिसीजन लेने के लिए अपने आप को तैयार कर पाता है कि मुझे इसे कंटिन्यू आगे करना है या नहीं करना है। वो यूजर जब सीएनटी तक आएगा तो अपने आप को वो तैयार कर पाता है कि मुझे इस बिजनेस को या इस काम को आगे प्रोसेस बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ये प्रक्रिया सीएनसी से होती है। तो सीएनटी में अगर बिठाना शुरू करोगे तो उस यूजर के दिमाग में एक चीज क्लिक करेगी, आगे या ब्रेक। तो जो यहां सीएनटी तक आ गए वो तो ये डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे आगे करना है कि नहीं करना है, आगे कंटिन्यू यूजर बने रहना है कि नहीं बने रहना, क्योंकि आप पूरी सीएनटी नहीं बताते हो। एक प्रोडक्ट बेच करके आ जाते हो, 2 प्रोडक्ट बेच करके आते हो, पूरा सिस्टम नहीं बता पाते हो। मुझे भी पता है इस चीज का, कोई पूरी सीएनटी नहीं देता। कोई नोनी बेच के आ जा रहा है, कोई तुलसी बेच के आ रहा है, कोई जो सीएनटी बेच के आ जा रहा है, तो उसको परमानेंट यस या नो में डिसीजन लेने के लिए उसको सीएनटी का पार्ट जरूर बनाइएगा मेरे दोस्त, तब जाकर के वो आगे के विषय में कुछ ना कुछ सोच पाएगा। क्लियर हुआ? पहले पे रोक दिया तो यूजर खत्म हो जाएंगे, यूजर लेवल पे खत्म हो जाएंगे। दूसरे पे अगर ला करके खड़ा कर दिया तो वो डिसीजन लेने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। कुछ लोग सीएनटी तक ही रोक देते हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। और जब उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो बंदा लास्ट में यही कहता है करना क्या, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। अगर आपने सीएनटी तक रोक दिया तो बंदा लास्ट में यही कहता है कि भाई साहब ये तो आपने कभी बताया नहीं कि मुझे करना कैसे है। तो अगर वो तैयार हो गया तो कैसे करना है, इसके लिए आपको फार्मूला 40 लीडर की चाहत से आगे बढ़ना पड़ेगा। अब वहां तक तो आपने फार्मूला 40 यूजर पे काम किया। अगर आप लीडर बनाना चाहते हो उसे, तो लीडर बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा वीआईपी, एनडीएस, वाई टू डू और वीएलसी। इस ट्रेनिंग में आपको, या जो ये तैयार हो गया कि मुझे आगे करना है तो कैसे करना है, ये सारी ट्रेनिंग उसे तैयार करती है। वीआईपी में आप बिठाओगे, वीएलसी में बिठाओगे, इन सारी ट्रेनिंग में अगर वाई टू डू में बिठाओगे तो वो बंदा अपने आप को तैयार कर पाता है कि मैं सिस्टम तो मुझे करना है, लेकिन कैसे करना है ये उसे क्लियर हो जाता है। तो सीएनटी तक डिसीजन तक पहुंचा, यस या नो। लेकिन अगर वाकई उसको अगर लीडर बनाना चाहते हो तो कैसे करना है ये तो बताना पड़ेगा ना। जब तक ये नहीं बताओगे तब तक वो कुछ करेगा नहीं। और वो पार्ट आपका होता है वीआईपी का, एनडीएस का, वाई टू डू का और वीएलसी का पार्ट, जहां पे सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर हुआ? जब ये चीजें क्लियर हुई तो इसके बाद अगर आपने यहीं पे छोड़ दिया, देखिए हर स्टेप पे लोग ले जाकर के छोड़ रहे हैं। कुछ लोग पहले स्टेप फार्मूला 40 यूजर पे छोड़ दिए तो यूजर बन के खत्म हो गया बंदा। अगर सीएनटी तक छोड़ दिया तो डिसीजन लेकर के खत्म हो गया बंदा। अगर आप फार्मूला 40 लीडर तैयार करने के रूप में अगर इन सारी चीजों का पार्ट बना दिया तो यहां से जानते हैं क्या बनेंगे? लीडर तो बना दिया लेकिन डिपेंडेंट लीडर बना दिया। वो लीडर डिपेंडेंट लीडर है, वो हमेशा आपके कंधे पे बैठ करके चलने वाला लीडर है। और बिना आपके कहीं जाएगा नहीं, बिना आपके वो टिकट लेगा नहीं, बिना आपके किसी मीटिंग में नहीं जाएगा, वो बिना आपके वो कहीं ट्रेनिंग सेमिनार नहीं करेगा। यानी वो लीडर तो है लेकिन डिपेंडेंट लीडर है। तो कुछ लोग अगर यहाँ पर तक छोड़ दिए होंगे तो देख लेना वो आपके कंधे पे बैठ कर चल रहा है। लीडर तो बना दिया लेकिन डिपेंडेंट लीडर बना दिया। लेकिन यहां से अगर नहीं छोड़ना चाहते हो तो आगे एलडीपी, सीएसएस और वीए, यहां से वो आदमी क्या करता है, जब इसके पहले वाले पार्ट पे आप हो
यहां से डिपेंडेंट लीडर तो बन गया, लेकिन वो आपके कंधे पे बैठ करके क्यों चल रहा है? क्योंकि वो सीख लिया काम करना है। कंधे पे बैठ करके क्यों चल रहा है? इसलिए कि उसे डर लग रहा है। लीडर तो बन गया लेकिन वो डर रहा है अभी, लोग क्या कहेंगे। समाज से चाटे पड़ रहे होते हैं, परिवार से चाटे पड़ रहे होते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के चाटे पड़ रहे होते हैं, ये सारी चीजों में उसके ऊपर धुआंधार बैटिंग हो रही होती है। इस डर की वजह से वो हमेशा आपके साथ चिपका होता है और उसकी लाइफ में बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन, उतार चढ़ाव सब आ रहे हैं, क्योंकि सीख गया, फील्ड में उतरा, लेकिन ये सारे फ्रस्ट्रेशन आने शुरू हो गए इस रूप में। तो जब इस रूप में आता है, जब यहीं पे छोड़ दिया आपने, तो वहां के बाद वो खत्म होता है, वहां से फिर वो इंसान खत्म हो जाता है। लेकिन उसके आगे अगर आपने बढ़ा करके ELDP और CSS और BF, ये टोटल ट्रेनिंग, टोटल चीजें मोटिवेशनल है। यहाँ पे एक तरह से आपको लाइव सब दिखता है, तो वो इंसान अपने से कोरिलेट कर रहा होता है उस बंदे को कि यार ये बंदे की भी लाइफ में यहाँ तक पहुंचने में इतने चाटे पड़े हैं, इतनी रुकावटें आई हैं, इतनी बाधाएं आई हैं, इसके बावजूद ये यहाँ पे है। तो वो अपने आप को कोरिलेट करके फिर उसका हौसला बुलंद होता है और फिर वो फील्ड में उतरता है। इसलिए उन सब सभी चीजों के लिए ये सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, जो लोग फील्ड में धक्के खा रहे होते हैं। ये चीजें वहां से उनको मोटिवेट करती हैं। यहां से एजुकेट होता है, यहां से मोटिवेट होता है, तो फिर यहां आता है, तो फिर देखता है, फिर मोटिवेट करके फिर फील्ड में उतरता है। अगर यहाँ पे आप नहीं लाए तो फिर कभी उठ नहीं पाएगा। जैसे अपने बच्चे को उठाने के लिए जब गिरते हैं तो आप मोटिवेट करते हो ना, उसी तरह से ये मोटिवेशन यहाँ से मिलता है। लेकिन यहाँ से फिर वही बोला कि यहाँ पे अभी डिपेंडेंट लीडर, यहाँ पे अभी तक डिपेंडेंट लीडर है, और जब इस लीडर को उठा करके आपने इन सारी चीजों का पार्ट बना दिया, आपने MMI हो गया, SBC हो गया, बूट कैंप हो गया, बैक टू बेसिक हो गया, ये सब सारी चीजों का जब पार्ट बनाते हो और यहाँ से जो व्यक्ति निकल के आता है वो इंडिपेंडेंट लीडर के रूप में खड़ा होता है। यहाँ पे जितने लीडर्स बैठे हुए हैं चाहे टिके हुए हैं, अपने आप को सर्च करो, सारे लोग इसका पार्ट बन चुके हैं। तो अपनी टीम में, अपने हिस्से में, अपने ग्रुप में अगर इंडिपेंडेंट लीडर खड़ा करना चाहते हो तो इन सारी चीजों का पार्ट लास्ट में यहाँ तक बनाना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस है। और अभी SBC तो हमको लगता है 22-23 सितंबर को होने वाली है। 22, 23, 24 सितंबर को इसमें से एक पार्ट जो है SBC होने जा रही है। वाकई अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना चाहते हो और अपनी टीम में इंडिपेंडेंट लीडर खड़ा करना चाहते हो तो ले जाओ उठा करके उन लोगों को, वहां से आपका बिजनेस बूम करेगा और इंडिपेंडेंट लीडर के रूप में खड़े होंगे लोग। सारी फार्मूला क्लियर हुआ है? यस। 35 लोग जा रहे। अब बताइए यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हो रही है? LB सर की। क्यों? लोग ज्यादा हैं सर। लोग ज्यादा हैं। ये सबके लिए फार्मूला है, एक आदमी के लिए नहीं है, सबके लिए है। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। केवल कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो कथनी और करनी में अंतर होता है। कहना नहीं है, करके दिखाना है। और उसको दिखाने के लिए हमें क्या सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि पावर सिस्टम में है, हमारे आपके अंदर नहीं है। और हम सिस्टम को ही तोड़ देते हैं, इसलिए हमारा आपका नुकसान होता है। अगर वाकई इस इंडस्ट्री में अगर नुकसान किसी का हुआ है तो उस व्यक्ति ने केवल और केवल सिस्टम तोड़ा है। सारी चीजें सीख लिया आप लोगों ने? यस। सीख लिया? पक्का? यस। आवाज नहीं आ रही है? yes. क्या बात है, सो रहे हैं क्या आप लोग? जोरदार ताली बजा दीजिए अपने लिए आप लोग। थैंक यू सो मच अपने लिए ताली बजाने के लिए। तो आप लोगों ने सीख लिया? यस। सीख लिया? यस। अब क्या चाहिए? सीख लिया तो अब क्या चाहिए? एक्शन। सीख लिया तो अब क्या चाहिए? एक साल पढ़ाई कर लिया स्कूल में, अब क्या चाहिए? एग्जाम। रिजल्ट।
1 साल पढ़ाई कर लिया, समझ में आ रहा है, रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? 1 घंटा पढ़ लिया, अब क्या चाहिए? जब हम पूरा पढ़ाई कर लेते हैं 1 साल, तो हमें चाहिए रिजल्ट। कितने लोगों को रिजल्ट लेना है? सभी को रिजल्ट चाहिए? तैयार हो? यस। किस लिए? रिजल्ट के लिए। एक्शन लेने के लिए। बिना एक्शन के रिजल्ट नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सब कुछ सीख लो और एक्शन ही ना लो। जम के 1 साल स्कूल में पढ़ाई करो, 3 घंटा पेपर में बैठो ही ना। कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है? होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये आज आपका 3 घंटा मिसयूज हुआ है, केवल कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर रिजल्ट चाहिए तो एक्शन लेना पड़ेगा 100%। बिना एक्शन लिए कुछ भी नहीं होने वाला है जीवन में। अब जब एक्शन लोगे तो क्या मिलेगा आपको? चैलेंज। कुछ लोग देख चुके हैं हमारी स्लाइड। सही कहा आपने। जब एक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? चैलेंज। अब ये अगर चैलेंज पहले से पता हो तो रास्ता आसान हो जाएगा या कठिन रहेगा? आसान हो जाएगा। चैलेंज पहले से अगर पता हो तो रास्ता आसान हो जाएगा। जिस रास्ते पे कई बार गुजरे होते हैं, कहाँ ठोकर है, कहाँ ब्रेकर है, कहाँ गड्ढा है, कटकुट मार करके निकल लेते हैं। और जिस रास्ते पे नहीं गए होते हैं, वहाँ कहीं न कहीं जाकर के उलझ जाते हैं, यानी पूरी जानकारी नहीं है उस रास्ते की। तो उसी तरह इस सफर में जब आप शुरू करोगे तो यहाँ पे भी चैलेंज आएगा। बिना चैलेंज के कुछ नहीं है। अगर वो चैलेंज पहले से पता हो तो आप कट मार के निकल लोगे, स्पीड वही बनी रहेगी और अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो चैलेंज में सबसे पहले चैलेंज क्या आएगा? टाइम नहीं है। सब कुछ तो समझ लिया सर, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। आता है कि नहीं आता? क्या करोगे? सब कुछ समझ लिया, लक्ष्य भी क्लियर हो गया, सीख भी लिया, सिस्टम भी पता चल गया और लक्ष्य को हासिल भी करना है, तो क्या करोगे? मैदान छोड़ के भाग जाओगे? मैदान छोड़ के भाग जाओगे या मैनेज करोगे? मैनेज करेंगे। कितने लोग मैनेज करने के लिए तैयार हैं? आज के बाद ये कहेंगे कि मेरी लाइफ में टाइम नहीं है। पूरा हाथ उठाइए। मैं समझूंगा मेरे लिए उठा रहा हूं, नहीं तो अपने लिए भी नहीं उठा रहे हो। अब ये जब टाइम की बात आती है तो समझा दो सामने वाले को, भाई आप कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम के फार्मूले को समझो। टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम 3 जगहों पे लोग देते हैं। पहला, स्टूडेंट 22 साल तैयारी करता है, टाइम देता है, तो 22 साल वो टाइम देता है तो उसको क्या मिलती है? नॉलेज। उसने टाइम दिया, उसको क्या मिली? नॉलेज। अब दूसरा, उसके बाद कुछ लोग बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं। जब ये बिजनेसमैन और नौकरी टाइम देता है तो उसको क्या मिलता है? पैसा। राइट। तीसरा व्यक्ति, या तो वो सोशल वर्कर है, फील्ड में लोगों की मदद कर रहा है, तो उसको क्या मिलती है? बहुत सारे लोगों की दुआएं। उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं मिलता है। तो एक इंसान ये 3 प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है, या तो बिजनेस नौकरी कर सकता है, या तो स्टूडेंट है, या सोशल वर्कर है। राइट। ये 3 काम के अलावा कोई और काम तो है नहीं। ये है? नहीं है ना। तो जब आपके पास टाइम नहीं है तो ये तीनों चीजें तो झोली भर के आपके पास होनी चाहिए। फिर जब आप कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो आपके पास तीनों चीजें फिर झोली भर के होनी चाहिए। पैसा भी होना चाहिए, ब्लेसेस भी होनी चाहिए और नॉलेज भी होनी चाहिए। राइट या रॉन्ग? जब आप कह रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो तीनों चीजें तो इफरात होनी चाहिए ना। भाई साहब, आपके पास ना टाइम है ना आपके पास तीनों में से एक भी चीज है, यानी टाइम भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कर क्या रहे हो? फिर चेक करो अपने टाइम को, कहां पे मिसयूज कर रहे हो, उसको ढूंढो और सही जगह पे लगाओ और तीनों में से एक चीज तो जरूर हासिल करो। जो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, उसको ये फार्मूला बताओ, चलेगा? यस। उसके बाद वो जीवन में कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैनेज करना है इसे कहने से नहीं। तो आज के बाद वाकई जिस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मैनेज करना। कभी ये मत कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है।
सभी लोग मैनेज करते हैं। चलिए आ गया मनी। सर सब कुछ तो ठीक है लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं। ऐसे भी प्रोस्पेक्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? सब समझ लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। चलेगा क्या काम? भाई ये बिजनेस है और ये बिजनेस टर्नओवर का है, क्योंकि बिजनेस में पैसा टर्नओवर से आता है। बड़ा टर्नओवर बड़ा पैसा, छोटा टर्नओवर छोटा पैसा, रेगुलर टर्नओवर रेगुलर पैसा, नो टर्नओवर नो मनी। आप खुद टर्नओवर करने के लिए तैयार नहीं हो, घर के प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, कैसे आप बिजनेस करोगे? सब कुछ समझने के बावजूद भी, यानी सब कुछ समझ करके मैदान छोड़ के भाग जाओगे? मैनेज करना पड़ेगा, राइट? बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर करने आए हो तो ये भी नहीं चलेगा। प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट मांगे हैं, सब कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनके पास टाइम भी है, पैसा भी है, लेकिन सर प्रोडक्ट मांगे हैं। चलेगा क्या? दुनिया में कोई भी चीज मांगा है सस्ता होता है क्या? कुछ नहीं होता। इंसान की पॉकेट बताती है कि क्या मांगा है, क्या सस्ता है, बाकी कुछ भी मांगा सस्ता नहीं है। अगर हमारे पॉकेट में पैसा है तो दुनिया की हर चीज सस्ती नजर आएगी, अगर पॉकेट में पैसा नहीं है तो दुनिया की हर चीज महंगी नजर आती है। तो प्रॉब्लम मांगे सस्ते पे कहाँ है? प्रॉब्लम तो बजट पे है। तो जिन्होंने बजट पे काम किया दुनिया की हर चीज सस्ती कर लिया, जिन्होंने बजट पे काम नहीं किया मांगे सस्ते में जिंदगी भर उलझे रह गए और कुछ नहीं कर पाए। तो मांगे सस्ते का तो खेल ही नहीं है। ये भी चैलेंज आएंगे, लोग कहेंगे, जवाब दे देना फैमिली, सर सब कुछ तो ठीक है लेकिन मम्मी अलाउ नहीं कर रही, सब कुछ तो ठीक है पापा अलाउ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ तो ठीक है भाई अलाउ नहीं कर रहा है। आज समझा आपने, वो क्यों अलाउ करेंगे? समझने तो आप आए थे ना, उन्होंने समझा क्या? उन्होंने तो समझा भी नहीं, देखा भी नहीं, तो कैसे आपको अलाउ कर देंगे? भाई दम है तो समझा लो, नहीं है तो अपने अपलाइन को बिठा दो। बहुत सारे तरीके, हर जगह उनको मनाया, जो काम वो नहीं करना चाहते थे करवा लिया। एक बार ये भी करवा लो मीटिंग में बिठा करके कि मेरे जीवन का सवाल है, एक बार आप बैठ जाइए, देख लीजिए, अगर वहां से अलाउ करेंगे तो आगे बढ़ाऊंगा, नहीं अलाउ करोगे नहीं बढ़ाऊंगा। एक बार बैठ जाइए मेरे लिए केवल, और वहां से जो आप डिसीजन लोगे मैं लेने के लिए तैयार हूं। या तो अपने अपलाइन को उनके साथ बिठा दो। काम बनेगा कि नहीं बनेगा? 100% बनेगा, लेकिन हम करते ही नहीं, और दुनिया से का हर काम उनसे करवा लेते हैं। जो नहीं चाहते हैं हर काम हर गार्जियन से बच्चा करवा लेता है, ये काम नहीं करवा पाता क्योंकि उसकी चाहत में दम नहीं। तो ये भी नहीं चलेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और ये सबके लिए है, मम्मी पापा ही नहीं, पत्नी भी रोक रही है, पत्नी कर रही है तो हस्बैंड रोक रहा है, ये सबके साथ चैलेंज है। तो समझा लो भाई, और समझाने का तरीका सही रहेगा तो जरूर समझा लोगे। जैसे एक आदमी था, अभी हाल में स्टोरी मैंने सुनी कि एक आदमी था अपने पड़ोस में 1500 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बेच पाया। उसको समझाता रह गया, 1500 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बेच पाया, लेकिन अपने छोड़ा नहीं, वो करता रहा। और अपने करते करते एक दिन क्या किया कि नंबर आ गई मर्सिडीज या ऑडी लेने की 40 लाख की। अब जब 40 लाख की ऑडी लेने गया तो बगल वाले से बोला, भाई मैं 40 लाख की ऑडी लेने जा रहा हूं, दम है तो तू भी लेके दिखा। जो 1500 का प्रोडक्ट नहीं बेच पाया, वो दिनों 40 लाख की ऑडी उससे खरीदवा दिया घर बेच करके। फर्क क्या था? समझाने आ गया उसको। 1500 का जो व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं बेच पाया, वो 40 लाख की अपने बगल वाले से ऑडी खरीदवा दिया, और अभी उसका खेत बेच करके वो लाकर के तीसरे दिन खड़ा कर दिया। फर्क क्या था? तरीका पता चल गया था कि कैसे बेचना है। और ये तरीका अगर सही तरीके से आपको आ जाएगा तो आप भी बेच लोगे बड़े आराम से। तो समझा लो भैया, मैनेज करो, काम नहीं चलेगा। सोसाइटी से भी रिजेक्शन आएगा, सोसाइटी से भी सारी चीजें चलेंगी। जब सोसाइटी में उतरोगे क्या सभी लोग सलाह आपको देंगे, अरे अरे यार बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आ गए, बहुत सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, आप कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो ये सोसाइटी से भी आपको ब्रेक लगेंगे,
दुनिया का सबसे खराब प्लेटफॉर्म है, दुनिया का ये सबसे गड़बड़ प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई सफल नहीं होता, ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगी। क्या करोगे? छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? नो। अभी मैंने पीछे एक चीज बोली, किसकी सुन रहे हैं? सफल की या असफल की? उस लाइन को फिर से यहाँ पे याद कर लेना कि कौन सुना रहा है मुझे, कौन मुझे मना कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 20 साल का अनुभव है, मेरे पास नॉलेज है, आप तो भी नए हो। मैं बोला बिल्कुल नया हूँ और आपके पास नॉलेज भी अच्छी है, लेकिन नॉलेज के दो प्रकार होते हैं भाई, एक सफलता का और एक असफलता का, दोनों नॉलेज है। आपके पास कौन सी है? अगर आपके पास सफलता की है तो आपकी सुनूंगा, अगर असफलता की है तो आपकी मैं, और जिसकी सफलता की है दिख रही होती है तो आप सुन किसकी रहे हो? चेक करो। कोई ऐसा व्यक्ति तो मुझे नहीं सुना रहा है जो इस इंडस्ट्री के विषय में जानता तक नहीं है, पहचानता तक भी नहीं है, और हो सकता है इस इंडस्ट्री की असफलता की नॉलेज उसके पास हो। मैं नहीं सुनता भाई, मैं सुनता उसी की हूँ जो इस इंडस्ट्री में सफल व्यक्ति है। मैं सुनूंगा विवेक सर की, मैं सुनूंगा सिद्धार्थ सर की, मैं सुनूंगा उत्तम सर की, मैं सुनूंगा गौरव सर की, मैं सुनूंगा सुब्री मैम की, क्योंकि ये लोग सफल हैं, दिख रहे हैं। और जो असफल होते हैं उनका दिखता है क्या? कि वो जुबान चलती है। तो ये भी चेक करना होगा कि मैं सुन किसकी रहा हूं, सुनाने वाला व्यक्ति कौन है मुझे। तो मुझे सुनना उसी की है जिसकी सुनना चाहता हूं, तो सोसाइटी भी रोकेगी। टोंट, ताने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। ताने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। हेलो वेस्टिजियन, मिलेगा। हेलो डॉक्टर, ये सब सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये ताने भी सुनने को आपको मिलेंगे। क्या करें? मैदान छोड़ के भाग जाएं कि लोग, बहुत सारे लोग ताने मार रहे हैं? नहीं, लक्ष्य हमारा, डिसीजन हमारा, काम हमें करना है। लोग तो ताने मारते हैं क्योंकि समाज किसी रूप में नहीं छोड़ता। घोड़े वाली कहानी सुना है किसी ने कि समाज किसी रूप में नहीं छोड़ता? घोड़े वाली कहानी कितने लोगों ने सुनी है? बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी। घोड़े वाली नहीं सुनी है, ये घोड़े वाली सुना देता हूं, क्योंकि 2-3 लोग ने सुना है, बाकी लोगों ने नहीं सुना है। सोसाइटी के नाम पे बाप बेटा एक अच्छा सा घोड़ा लेकर के निकल लिए। जब घोड़े पे चल दिए तो पहले बेटा बैठा था घोड़े पे, बाप पैदल जा रहा था। पहला चौराहा मिला, वहां पे कुछ लोग थे, उन्होंने टोंट दिए, ताने दिए। आर लिखवा के दिक्कत हुआ, ये बूढ़ बाप के पैदल ले जाता, अपने घोड़ा पर बैठा रहा। आगे जाकर के उतर गया, अपने पिताजी को बिठा दिया। जब पिताजी को बिठाया तो वहां से चले, अगला चौराहा फिर मिला। अगला चौराहा पे पहुंचे तो कुछ लोग वहां पे फिर टोंट दिए, ताने दिए। आ रही है देखो तो बुढ़वा का अपने घोड़ा पर बैठे ना, छोट लेकर के पैदल लेके जाता। कहानी खत्म। फिर उतर गए, अब दोनों घोड़े पे बैठ गए। चलो अब दोनों लोग घोड़े पे बैठ के चलते हैं। जब अगला चौराहा मिला तो वहां पे भी कुछ लोगों ने फिर टोंट दिया, ताने दिए। आ रही दोनों बबुआ बेटवा पगला रखा है, घोड़वा के जान लिया सोता, दोनों ही पला जाए संगवान। फिर उतर गए सब, अब दोनों पैदल लेके जाने लगे। तो अगला चौराहा फिर मिला तो वहां पे फिर टोंट मिले, ताने मिले। अरे दोनों पागल वहां घोड़ा लाते हुए पैदल जाते हैं। ये समाज किसी भी रूप में नहीं छोड़ेगा भाई साहब। जो करना हो खुद डिसीजन लीजिए, सफल व्यक्ति की सलाह लेकर के आगे बढ़ जाइए। ऐसे ताने मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। रिजेक्शन, सबसे बड़ी समस्या रिजेक्शन। मैं ना नहीं सुनना चाहता हूं, मैं लोगों की ना नहीं सुनूंगा। अरे हाँ सुन के कौन सा उखाड़ लिया? आज इतने साल से हाँ ही तो सुन रहे हो समाज की, परिवार की, क्या उखाड़ लिया? अरे कुछ दिन ना कर सुन के तो देखो बहुत कुछ उखाड़ लोगे, क्योंकि रिजेक्शन मिलेंगे। इससे मत घबराना। ना सुनने की जितनी आदत डाल लोगे इस इंडस्ट्री में उतनी ज्यादा सफल हो जाओगे। एक चीज केवल अपने आप से सवाल कर लेना, अभी तक सबकी हाँ सुना क्या ले लिया, क्या पा लिया? अब साधु सब ना सुन के देखता हूं कि क्या मिलता है, और वो मिलेगा जो सबको मिल चुका है। ये भी मिलेगी, घबराना मत। यहाँ पे ज्यादा मिले, क्योंकि आगे कुछ कर नहीं रहे हो, इसलिए ना सुनने की जरूरत ही नहीं है।
आगे अप और डाउन चलेगा। जीवन ही अप और डाउन है। कोई ऐसा दुनिया का बिजनेस नहीं है जहां अप और डाउन ना हो रहा। कोई दुनिया का ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे अप और डाउन ना हो रहा। सिद्धार्थ सर की भाषा में कहूं तो कोई भी चीज फिक्स नहीं है। तो ये भी चलेगा, चल भी रहा है, घबराइएगा मत। ये सारे प्रोसेस चलेंगे, ये सारे चैलेंज आपकी लाइफ में आएंगे। राइट या रॉन्ग? अगर ये सारे चैलेंज मुझे पहले पता है आएंगे तो इसको हम झेल जाएंगे, इसमें से आगे बढ़ जाएंगे, या इसको देख करके भाग जाएंगे। इस चैलेंज के साथ कितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं? इस चैलेंज के साथ कितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं? यस, सभी लोग तैयार हैं इसका चैलेंज के साथ काम, इस चैलेंज के बावजूद भी काम करने के लिए? दो चैलेंज अभी देने वाला हूं, तैयार रहना। अब जब जो दो चैलेंज मैं दूंगा उसमें दो चीज आएगी। ये आपसे सवाल है, आप कंप्लेन मोड में जाओगे या सॉल्यूशन मोड में जाओगे? दो चैलेंज अभी देने वाला हूं, उसमें कंप्लेन मोड में जाओगे या सॉल्यूशन मोड में जाओगे? सॉल्यूशन। आवाज नहीं आ रही है, दब गई आवाज। सॉल्यूशन। कंप्लेन या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन। टिके रहिएगा इसी पे। मर्द की जुबान है, टिके रहिएगा। इसके साथ इस बिजनेस में भी, आज भी, आगे भी, हमेशा। क्योंकि प्रॉब्लम आती है लाइफ में। प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक हिस्सा है। प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक हिस्सा है। जब तक जीवन है तब तक समस्या से बच नहीं सकते हैं हम लोग, कभी भी इससे हम बच नहीं सकते। बचा वही है जो इस पे काम किया है। सॉल्यूशन इज आर्ट ऑफ लाइफ, एक कला है। अगर ये सीख लिया तो जीवन में कितनी बड़ी समस्या है उससे निकल करके आप समाज में इतिहास रच दोगे। जैसे कुछ लोग अगर मीटिंग में बैठे होंगे तो सिद्धार्थ सर अमिताभ बच्चन का और उस व्यापारी की कहानी सुना रहे थे। दोनों की लाइफ में चैलेंज था, एक आत्महत्या कर लिया और एक सॉल्यूशन पे काम किया, आज जो है सितारे की तरह चमक रहा है। तो वो आर्ट है, एक कला है। इसको हमेशा सीखने की कोशिश करेगा, प्रॉब्लम से कभी बच नहीं सकते हो। और ये चीज बताओ कि कोई अभी तक की सबकी उम्र है, कोई एक ऐसा साल बताओ जिसमें सुकून भरी जिंदगी जी हो आप लोगों ने? कोई ऐसा साल है किसी के जीवन में? कोई एक महीना बताओ कि ये महीना मेरे लिए बड़ा सुकून भरा रहा हो। कोई एक दिन बताओ कि आज मेरी लाइफ में ये हफ्ता बड़ा सुकून भरा रहा हो। भाई साहब, अभी तक नहीं है तो आगे भी नहीं होगा, अभी तक नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। काम कर लो और सब चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगा। केवल आर्ट ऑफ लाइफ पे काम करना है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी कुछ चीजें मैंने नहीं दिया, ये सारी चीजें मैंने नहीं दिया है। ये मेंटरशिप है जिन्होंने मुझे यहां तक सिखाया, क्योंकि मुझे पहले मैंने बोल दिया था, मुझे ABCD भी पता नहीं था इस इंडस्ट्री का। मेरे लिए एकदम नई इंडस्ट्री ये थी, नया सेक्टर था, नई कंपनी थी, कुछ भी नहीं पता था। मुझे ठेकेदारी करने आता था, प्लाटिंग करने आता था। आप लोगों ने सारी चीजें बताई, इनसे सीखा और आज इन्हीं के दम पे मैं आप लोगों के सामने कुछ बोल पाया हूं और आगे भी लगातार सीखने का प्रोसेस जारी है। तो एक मेंटरशिप हमारी आपकी लाइफ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Yes. एक कोच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes. क्योंकि मैं अक्सर बोला करता हूं कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला, सही दिशा होनी चाहिए और दूसरा, सही सलाहकार होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजों का आपकी लाइफ में है और ये दोनों चीजें मिलती नहीं है, चुनाव करना पड़ता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है और सफल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। कैसे? इसको थोड़ा सा फील करिएगा। एक स्टोरी से इसको भी बता देता हूं मैं।